पास अंडर रूट 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है इज इक्वल टू सेकंड प्लस टेन है। आपने इसको जो एलएचएस है इसे सॉल्व करना है और आरएचएस लेके आना है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन और cos ऑलरेडी साइन तो है ही ऑलरेडी, तो हमें तो पहले स्टेप हमारा जब भी ये सवाल आता है इसमें हम क्या करते हैं कि जो हल होगा ना जैसे 1 माइनस साइन है तो 1 माइनस साइन है तो उसको सिंपल से आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो यानी कि 1 प्लस साइन है 1 प्लस असलो हल गुणा करेंगे, ये आपका पहला स्टेप, ठीक है। तो जब आपसे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर नंबर पे तो क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए, ये तो है ही आपका ऊपर, इसमें आपने मल्टीप्लाई करनी है 1 प्लस साइन ए को, आंसर में मल्टीप्लाई कर दिया और हर में बना 1 माइनस साइन ए का हर बना है ना, तो इसकी भी मल्टीप्लाई किससे कर देनी है 1 प्लस साइन ए से, यानी कि 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए की हमने आंसर में मल्टीप्लाई कर दी है और हर में भी क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आपने देखना है इसमें कि देखो ऊपर जो है ना आंसर में क्या हो रहा है आपका 1 प्लस साइन ए की पावर 1 मानी जाएगी और यहाँ भी 1 प्लस साइन ए की पावर क्या मानी जाएगी 1, और जब मल्टीप्लाई होता है और जो उसके बेस होते हैं ये समान होते हैं तो खाते का भी आपस में जुड़ जाते हैं, तो खाते जुड़ जाएंगे तो क्या जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे देखिए ऊपर तो हमने चलो घाते जोड़ दिए, नीचे क्या है, नीचे अब यहाँ है आपका a 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, तो ये जो सूत्र है ये लग सकता है यहाँ पे, कैसे लग सकता है, अच्छा आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जहाँ पे लिखा था उसका मतलब आप क्या लिख देते हैं a प्लस b और a माइनस b, तो जब इसको ऐसा लिखा जा सकता है तो a इसको ऐसे तो लिखा जा सकता है क्योंकि बराबर है ना, तो a प्लस b और a माइनस b के मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा आप देखिए यहाँ पे देखिए लिखा यहाँ पे क्या लिखा है a प्लस b a माइनस b, तो यानी कि a के बदले में बना आपका 1 और b के बदले आपका आएगा साइन, तो a प्लस b a माइनस b, इसमें हम ये सॉल्यूशन का लगाएंगे तो आपका बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका बन गया। अच्छा आगे अब क्या हुआ हमारा इसमें, अभी हमें क्या करना है, ऊपर तो आपने अभी ऐसे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या होगा 1 का स्क्वायर करोगे आप तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इतना तो अभी तक हमारा ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए एक संख्या आपको बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से देखेंगे आप यहाँ पे, तो अगर मैं क्या करूँ साइन को अगर ले लूँ तो साइन को अगर ले लूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या बन गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो उसके बदले में क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसके बदले में क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारे यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि a, तो उसके बदले क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले लिखा जाता है कॉस स्क्वायर a, तो मैं अगले लाइन में क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसके बाद जो मैं लिखूंगा यहाँ पे इज इक्वल टू ऐसे रहेगा, ये आपका आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसी है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले क्या लिखे मैंने कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा अब क्या किया हमने, अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ आपने कक्षा 1 तो 8 में पढ़े होंगे a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है, ठीक है ना, तो अगर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है तो हम इस जो वर्ग है ना इसका स्क्वायर है इसको एक साथ a अपॉन b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है, इसके ऊपर भी वर्ग है इसके ऊपर भी वर्ग है, तो दोनों के वर्गों को क्या कर सकते हैं एक साथ लिख सकते हैं बाहर, तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे 1 प्लस साइन का स्क्वायर है और कॉस ए का स्क्वायर है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर जो है आपका ये बाहर आ चुका है, इससे ये आया है, ठीक, तो ये इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है
कि आपने पढ़ा होगा कि वर्ग है, वर्गमूल है और वर्ग है। तो वर्ग और वर्गमूल का बेस आते हैं, तो ये वर्ग से वर्गमूल क्या होता है, कैसे हो गया, क्योंकि ये होल है ना, पूरे का है, पूरे का वर्ग है और पूरे का ही वर्गमूल है। तो इस वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल आउट हो गया, तो आपका बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें तो ये लाना है, साइन का क्या लाना है, तो अब ये लिखेंगे कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है। तो अभी जो कॉस ए है ना, ऊपर 2 पद है आपके और नीचे 1 है, तो ये दोनों के हिस्से में चले जाएगा, ये एक ही हिस्से में भी आएगा और साइन के हिस्से में भी आएगा। तो ये कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इतना हो गया। इतने के बाद आपको साफ दिख रहा है कि 1 अपॉन कॉस क्या होता है, साइन का, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और सेक का उल्टा क्या हो गया आपका कॉस। अब यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। तो 1 अपॉन कॉस सेक में यहाँ जाएगा, तो आपका सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि जहाँ पे कॉस थीटा उसका बदला कर सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा, उसका बदला कर सकते हो सेक थीटा। तो यानी कि यहाँ पे थीटा के बदले क्या है, ए है, उस सेक इधर आ गया, प्लस साइन बटा कॉस क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है आपका tan। हमने पढ़ा था tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यानी कि tan थीटा के बदले साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बदले आप tan थीटा लिख सकते हैं, कॉस का बदला tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया tan थीटा के बदले ये आपका आ गया tan a लिखा जाएगा। यानी कि